बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, और मुख्तलिफ़ पोस्ट जो नज़र आती हैं उनकी, वो ये होता है कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ज़िंदगी बहुत उलझ चुकी है। और बहुत सारे लोग जो मौजूदा दौर में अगर हम देखते हैं तो कारोबार के मसाइल का शिकार हैं, और इतने शिकार कई लोग जिनका कारोबार होता नहीं है, कई जिनका चलता नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दुकान है, दुकान में नुकसान, या कोई भी कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें उनको नुकसान हो रहा होता है। नाज़रीन इकराम, आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसी हैं कि जिनको करने से खालिक कायनात का ख़ास फ़ज़ल और करम हो जाता है, सारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, और इंसान के लिए खालिक कायनात के तरफ से ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि उसके लिए फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि यकीन कामिल के साथ आपने ये 3 काम करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो एक गुज़ारिश है, वो ये कि आपने नमाज़ की पाबंदी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वज़ाइफ़ तो पूछ लेते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते, और फिर उनका शिकवा, उनका गिला ये होता है कि हमने वज़ीफ़ा किया, हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। और जब उनको पूछा जाए कि आप नमाज की पाबंदी भी करते हैं तो जवाब मिलता है कि नहीं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर वज़ाइफ़ में कामयाबी नहीं होती। इसलिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप सारी बातों को सुनें, समझें और फिर अमल करें। नमाज की पाबंदी आपके लिए शर्त है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते तो फिर आपको वजीफ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये वजीफ़ा क्या है, इसका आगाज़ कैसे होगा? सबसे पहले तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सदका करना है, और वह सदका आपकी ताकत के मुताबिक होगा। आपने 100 रुपया, 200, 300, जितना भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, आपने उतना सदका करना है। तीसरे नंबर के ऊपर जो काम करना है, आपने 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ने हैं, किसी भी वक़्त आप पढ़ लें। और फिर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये जो मैं अमल या वज़ीफ़ा मैं शुरू करने जा रहा हूँ या शुरू करने जा रही हूँ, मुझे इसमें कामयाब फ़रमा दीजिए, और जिस मकसद के लिए मैं ये वज़ीफ़ा करने लगा हूँ या वज़ीफ़ा करने लगी हूँ, मुझे उस मकसद में कामयाब फ़रमा दीजिए। ये काम करने के बाद आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है, और ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसको 2 वक़्त कर लें। अगर 2 वक़्त नहीं तो कम से कम 1 वक़्त आपने ज़रूर करना है। नाज़रीन इकराम, 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपने करनी है। नंबर 1, आपने इस्तिग़फ़ार, 1 तस्बीह सुबह, 1 तस्बीह शाम को इस्तिग़फ़ार की। जो भी कलिमात आपको याद हैं इस्तिग़फ़ार के, वो कलिमात आपने 1 तस्बीह सुबह, 1 तस्बीह आपने शाम को पढ़नी है, नंबर 1। और नंबर 2 के ऊपर ये है कि आपने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, आयत करीमा जिसको हम बोलते हैं, ये आयत करीमा की 1 तस्बीह सुबह और 1 तस्बीह शाम को आपने करनी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसकी 1 तस्बीह सुबह, 1 तस्बीह आपने शाम को करनी है। उसका तरीका ये होगा कि जब आप शुरू करने लगेंगे, अव्वल 11 मरतबा आपने दुरूशी पढ़ लेना है, उसके बाद 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, 1 तस्बीह आयत करीमा की, 1 तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, फिर 11 मरतबा आपने दुरूशी पढ़ना है। और ये सुबह नमाज फ़जर के बाद या नमाज फ़जर से पहले आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी वक़्त आप रखें। दूसरा, आपने फिर रात को सोने से पहले फिर बावुज़ू होकर यही काम, यही अमल इसी तरीके से करना है। अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ़, आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ़, दरमियान में 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार, 1 तस्बीह आयत करीमा, 1 तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने अमल करना है। आप इसको 41 दिन तक करेंगे, बिला नागा करेंगे। अलबत्ता जगह की पाबंदी नहीं है, लेकिन वक़्त आपने यही रखना है और बग़ैर नागे के आपने करना है। नाज़रीन इकराम, जब आपके 41 दिन पूरे होंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एक आखिरी काम आपने करना है, वो ये कि अपनी ताकत के मुताबिक आपने अपने घर में खाना पकाना है। चाहे आप 1 बंदे का पका सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का,
10 का 100 का। इसके लिए ज़रूरी नहीं बहुत सारी डिशें आपने पकानी हैं, आप थोड़ा सा सालन बनाएं, रोटी बना लें, या आप कोई बिरयानी बना लें, जो भी आपको सहूलत है, जो आपको मुयस्सर है, आपने उस तरीके से वो कर लेना है, खाना बना लेना है। और फिर आपने अपने करीबी किसी मदरसा में जाना है, वहाँ से बच्चे अपने खाने के हिसाब से, जितना आपने खाना बनाया है उसी हिसाब से आपने बच्चों को अपने घर में बुलाना है, वहाँ देकर नहीं आना, घर में बुलाना है और घर में बैठाकर उनको खाना खिलाना है इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, और बाद में उनसे दुआ करवानी है। अगर बच्चे नहीं हैं, मदरसा नहीं है आपके करीब, आप अपने मोहल्ले में कोई गरीब आप देखें जो नमाजी हों, नेक लोग हों, गरीब हों, आपने उनमें से बुला लेना है 1 2 3 4 को, उनको भी देने नहीं जाना, घर में बुलाना है। बुलाकर आपने खाना खिलाना है अदब व एहतराम के साथ और उनसे दुआ करवानी है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको समझते हैं कि ये भी मुझे इस तरह भी कोई नहीं मिलेगा, तो फिर आपने अपने मोहल्ले के ऐसे बच्चों को बुलाना है जो नाबालिग हों, उनको अपने घर में बुलाएं और इज़्ज़त एहतराम के साथ बैठाकर उनको खाना खिलाएं, चाहे 1 का है, 10 का है, 100 का है, खाना खिलाएं और खाना खिला के फिर उनसे अपने लिए दुआ करवाएं, जितने भी आपके मामलात हैं दुआ करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप इस तरीके के साथ, जो आपको मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया है, इस तरीके के साथ अगर आप अमल करेंगे तो खालिक़ कायनात का ख़ास फ़ज़ल और करम आपके ऊपर होगा, और जो भी आपकी हाजतें, जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी, वो सारी की सारी पूरी होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोग भी इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।